जनरल कमर जावेद बाजवा की तैनाती से पहले मुल्क में दो अहम वाकयात हुए। 3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स आए और उनमें नवाज शरीफ फैमिली की गैर मुल्की कंपनियां और जायदादें निकल आईं। इमरान खान के हाथ एक और कार्ड आ गया और उन्होंने नवाज शरीफ को चोर साबित करना शुरू कर दिया। दूसरा वाकया डॉन लीक्स था। ये खबर 6 अक्टूबर 2016 को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में होने वाली गुफ्तगू के हवाले से शाया हुई थी और इस्टेब्लिशमेंट ने इसे सिक्योरिटी ब्रीच करार दे दिया। तहकीकाती कमेटी बनी और मियां नवाज शरीफ ने परवेज रशीद और तारिक फातमी के कलमदान वापस ले लिए। ताहम हुकूमत ने दावा करना शुरू कर दिया ये दोनों इशूज जानबूझकर बनाए गए हैं। जनरल राहील शरीफ की रिटायरमेंट के बाद 29 नवंबर 2016 को जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौज की कमान संभाल ली। उन्हें आर्मी चीफ बनाने का फैसला सिर्फ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ ने किया था। ताहम इसमें इसाक डार और चौधरी निसार का भी किरदार था, मगर फैसला बहरहाल मियां साहब ने किया और इसकी वजह सिर्फ एक थी। मियां साहब जानते थे जनरल बाजवा जमहूरियत पसंद है, ये किसी भी हाल में जमहूरियत को डिरेल नहीं होने देंगे। बहरहाल जनरल कमर जावेद बाजवा आए और उन्हें विरसे में पनामा केस और डॉन लीक्स मिल गई। डॉन लीक्स हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बिला वजह नज़ा का बायस बनी हुई थी। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आएगी, हुकूमत जिम्मेदारों को फारिग कर देगी और यूं ये इशू खत्म हो जाएगा। हुकूमत ने 29 अप्रैल 2017 को इंक्वायरी रिपोर्ट जारी कर दी और तहकीकाती कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद के लिए वजीर आजम हाउस से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। उधर नोटिफिकेशन रिजेक्ट की ट्वीट आ गई। हुकूमत इस ट्वीट के बाद कमजोर हो गई। वजीर आजम का चंद दिन बाद चीन का दौरा था। इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी यूं अफाम तफहीम से डॉन लीक्स का मामला निबट गया। 10 मई 2017 को ट्वीट वापस हो गई। हुकूमत मजबूत हो गई, लेकिन रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स ने आर्मी चीफ पर तनकीद शुरू कर दी। नून लीग ने भी शेर जिंदाबाद का बयानिया शुरू कर दिया। ये बयानिया मरियम नवाज के मीडिया सेल का कारनामा था और ये इन लोगों की बड़ी सियासी गलती थी। ये लोग अगर खामोश हो जाते, फतह के शादियाने ना बजाते तो मामला आगे ना बढ़ता, लेकिन इनकी गैर संजीदा हरकत ने इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान दरार में इजाफा कर दिया और ये बढ़ती चली गई। जनरल बाजवा खुले दिल से ये तस्लीम करते हैं मियां नवाज शरीफ उनके साथ हमेशा इज्जत से पेश आए और उनके उनसे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। पनामा पेपर्स में फौज का कोई अमल दखल नहीं था। ये इंटरनेशनल लीग्स थी, ये हुई और इमरान खान ने ये कैच पकड़ लिया। वजीर आजम हाउस की एक मीटिंग में जनरल बाजवा ने मियां नवाज शरीफ को मशवरा दिया, आप ये मामला अदालत ना लेकर जाएं, इसे पार्लियामेंट में ही हल कर लें। ये इशू अगर अदालत चला गया तो कोई इदारा और शख्स आपकी मदद नहीं कर सकेगा। वजीर आजम का जवाब था, मेरे बच्चे पुरएतमाद हैं, इन्हें अदालत जाने दें, अल्लाह करम करेगा। और हुकूमत सुप्रीम कोर्ट चली गई और यूं ये मामला बिगड़ता चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाने का हुक्म दे दिया। वजीर आजम को तहकीकात में एजेंसियां शामिल ना करने का मशवरा दिया गया, मगर वो ना माने और इसके बाद मामला फैलता चला गया। नवाज शरीफ के करीबी साथी ये तस्लीम करते हैं DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार की तैनाती वजीर आजम की ख्वाहिश पर हुई थी। जनरल नवीद मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर के रिश्तेदार थे और मरियम साहिबा का ये ख्याल था उनकी वजह से उनकी फैमिली को पनामा केस में रिलीफ मिलेगा। आर्मी चीफ ने जनरल नवीद मुख्तार की तैनाती के वक्त वजीर आजम से कहा था, सर फौज चेन ऑफ कमांड का नाम है, यहाँ कोई एक शख्स अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं कर सकता। ये बात ज़्यादा वजाहत के साथ अक्टूबर 2021 में वजीर आजम इमरान खान को भी बताई गई थी। ये वाकया कब और क्यों हुआ था ये हम आपको आइंदा किस्तों में बताएंगे। सरदस्त हम वापस आते हैं। मियां नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ से दूसरी पर्सनल रिक्वेस्ट 2017 में की थी। मियां नवाज शरीफ को गिला था मरियम नवाज शरीफ से GIT के 2 अफसरान का रवैया ठीक नहीं है। इसके बाद दोनों ऑफिसर्स का रवैया बदल गया और मरियम नवाज ने दोबारा उनकी शिकायत नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट के जराए ये भी तस्लीम करते हैं मियां नवाज शरीफ ने इन 2 इशूज़ के अलावा इस्टेब्लिशमेंट से कभी कोई पर्सनल काम नहीं कहा था। मियां नवाज शरीफ के करीबी साथी और साबिक करीबी साथी ये तस्लीम करते हैं कि पनामा केस के दौरान मियां नवाज शरीफ को ये मशवरा दिया गया था, आप मुस्तफ़ी हो जाएं और अपनी पार्टी के किसी MNA को वज़ीर आज़म बना दें। ये मामला 1-2 साल में सेटल हो जाएगा और आप दोबारा मुंतखब होकर वज़ीर आज़म बन जाएंगे। मगर मियां नवाज नहीं माने थे, ताहम उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन के बाद अगस्त 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर आज़म बनाना पड़ गया। ये अगर ये फैसला चंद माह कबल कर लेते तो शायद जेल तक नौबत ना आती।
दूसरी तरफ बाज़ ज़राए ये तस्लीम करते हैं मियां नवाज शरीफ अगर डिस्क्वालिफिकेशन के बाद वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला का बयानिया ना बनाते, ये अगर खामोश बैठ जाते और उनकी पार्टी अपनी हुकूमती मुद्दत पूरी करके इलेक्शन में चली जाती तो शायद इमरान खान वज़ीर आज़म ना बन पाते। ये हकीकत है, वोट को इज्जत दो और मुझे क्यों निकाला ने इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान की तरफ धकेल दिया। 2018 के इलेक्शंस में जहांगीर तरीन के जहाज से लेकर लोटा साजी के तमाम हथकंडे इस्तेमाल हुए। इमरान खान को तारीखी सपोर्ट दी गई, लेकिन ये इसके बावजूद इलेक्शन में अक्सरियत हासिल न कर सके। चुनाचे उन्हें वजीर आज़म बनाने के लिए इत्तेहादियों का बंदोबस्त करना पड़ गया और यूं अगस्त 2018 में इमरान खान वजीर आज़म बन गए। ये भी हकीकत है, आर्मी चीफ जुलाई 2018 से कबल इमरान खान से कभी नहीं मिले थे। ये उनके वजीर आज़म बनने से चंद दिन कबल एक अफसर के साथ बनीगाला गए और इमरान खान से मुलाकात की। मुस्तकबिल के वजीर आज़म की गुफ्तगू ज़्यादा काबिल फ़हम नहीं थी, उनकी ज़्यादातर बातें तख्लियाती थी। मुलाकात ख़त्म हो गई और ये दोनों बनीगाला से रुखसत हो गए।